शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार ऑनलाइन 47 शिक्षकों को सम्मानित किया है। यह भारत के इतिहास में पहला कार्यक्रम है, सम्मान का पहला कार्यक्रम है जिसे ऑनलाइन संपादित किया गया है। सही क्या है, गलत क्या है, यह सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, यह बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राह को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ रास्ते ही नहीं दिखाते शिक्षक, आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक। सदाबहार फूलों सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक। नित्य नए प्रेरणा आयाम देकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक। संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियाँ खूब मनाता शिक्षक। पाप व लालच से डरने की धर्मीय सीख सिखाता शिक्षक। देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाता शिक्षक। प्रकाश पुंज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाता शिक्षक। प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाता शिक्षक। आज शिक्षक दिवस है। आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्म दिवस है जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा समाज है जिसका दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। तभी तो कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित हो रहे हैं देश के वो शिक्षक जिन्होंने देश को नया रास्ता दिया, देश को एक नया दिशा दिया और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। और अब जबकि 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ओर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत को इस नई शिक्षा की नीति के माध्यम से हम इस देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाएंगे। ऐसे अवसर पर आपने तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आज हमारे अध्यापक गण के आप हमेशा और हमेशा हम पर कृपा करते रहे हैं। आपने समय निकाल करके हमको आशीर्वाद दिया है और आज आप फिर आपके हाथों से आज देश का शिक्षक सम्मानित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं और शिक्षा परिवार शिक्षा मंत्रालय की ओर से गहराई से, हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। प्रेरक एवं सकारात्मक शब्दों के लिए माननीय मंत्री जी आपका धन्यवाद। आइए अब प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की प्रेरणा एवं उपलब्धियों पर आधारित चलचित्रों को देखें। उत्तर प्रदेश छिंदवाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के अध्यापक मोहम्मद शाहिद अंसारी, जो बच्चों को पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सोलर रोशनी से चलने वाला प्रोजेक्टर भी बनाया है जिससे बच्चे स्कूल में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद शाहिद अंसारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिला उत्तर पश्चिम प्रदेश दिल्ली और ये हैं यहाँ की माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति अरोड़ा। इन्होंने स्कूल में जॉयफुल लर्निंग का माहौल तैयार करते हुए कम्युनिटी, पेरेंट्स और टीचर्स को रचनात्मक तरीके से शामिल किया है। शिक्षा जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। श्रीमती ज्योति अरोड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कसीबुग्गा स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के श्री मधु बाबू अस्पन्ना, इन्होंने अपनी कक्षा में एक प्रिंट रिच माहौल बनाया है जहां एकीकृत ICT के मदद से फिल्म मेकर और बच्चों द्वारा डिजाइन एनिमेशंस को सुगम बनाया जाता है। श्री मधु बाबू अस्पन्ना को शिक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अशोकनगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सरस्वती आरसी ने अपने स्कूल के शिक्षण के स्तर को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री सरस्वती आरसी को एक सुप्रबंधित स्कूल के संचालन और छात्रों का प्रोत्साहन कर उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी स्थित दिल बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री संजय दास विज्ञान और गणित के एक सक्रिय शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने छात्रों के विज्ञान के शिक्षण के लिए हैंड्स ऑन और ICT आधारित दिलचस्प शिक्षाविदों का नवाचार किया है। श्री संजय दास को दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दक्षिण गोवा क्यूपेम के मलकर्णम गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री सिंधु प्रभु देसाई ने सफलतापूर्वक अपने स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ने और सीखने के एक अनुकूल और सुखद माहौल का निर्माण किया है। सुश्री सिंधु प्रभु देसाई के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती इशिता डे मानती हैं कि समग्र शिक्षा के लिए शैक्षिक गतिविधियों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ने में तथा गणित सिद्धांतों में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती डे ने कुछ अभिनव तरीके अपनाए। उन्होंने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि कई शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया। श्रीमती डे की इस नवीनतम पहल को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कोई गणित जैसे विषय को कविता, उपन्यास और कला के माध्यम से पढ़ा सकता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है सिक्किम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा रकौन के शिक्षक श्री लोमस ढुंगेल ने। इससे बच्चों को गणित पढ़ने में काफी आसानी होती है। इन्होंने सिक्किम में पर्यावरण को बेहतर करने के लिए हरियो माखा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे जो आमदनी होती है उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। श्री लोमस ढुंगेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद के मिन्नी कामा में दृष्टिहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका सुधा जोशी गौतम भाई का विद्यालय, जिन्होंने ये साबित किया कि नजर रोशनी की मोहताज नहीं होती। मैं बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराती हूँ। नेत्रहीन बच्चों को विज्ञान के साथ गणित के सवालों का उच्चतम तकनीक से हल निकालने की कला सिखाने के लिए श्रीमती सुधा जोशी गौतम भाई को बतौर शिक्षक सम्मानित किया जाता है। वेस्ट बंगाल के टोटोपारा गांव में स्थित धनपति तोतो मेमोरियल हाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका सुश्री मीशा घोषाल अपने काम के लिए समर्पित हैं। वह अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। सुश्री मीशा घोषाल को और समुदाय के समर्थन से स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। किसी स्कूल की चहारदीवारी को एक आनंदमय स्थान कैसे बनाया जा सकता है, इसके उदाहरण है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरथांग सिक्किम की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना गुरुंग। 5 बार उपस्थिति प्रणाली विकसित कर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई। पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पहला स्कूल बैंड बनाया। बच्चों को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का सहारा लिया। श्रीमती अर्चना गुरुंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से, श्री सोनम ग्याल्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान स्थित लबोरहुट के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने एक योग्य शिक्षक और स्कूल प्रबंधक के रूप में एक बड़ा योगदान दिया है। स्मार्ट कक्षाओं, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, उद्यानों, भोजन सुविधाओं और परिस्थिति संबंधी पहल के लिए और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। इस इनोवेटिव वे से विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटका के अफजलपुर कलबुर्गी स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदरवात की श्रीमती सुरेखा जगन्नाथ ने अपने स्कूल में कई नवाचार लाए हैं। इन्होंने विज्ञान शिक्षण में 100 से अधिक नवीन विचारों और प्रयोगों का इस्तेमाल किया। श्रीमती सुरेख जगन्नाथ को विज्ञान की शिक्षण में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देश हमारा, देश हमारा। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारा अगला उद्देश्य ये है बच्चे भयमुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इनके इसी अंदाज के लिए बतौर शिक्षक शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। गुजरात के जिला सुरेंद्र नगर स्थित श्री तुदाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेतावत ने बाल केंद्रित अभिनव अभ्यासों से शिक्षा की तस्वीर बदल दी। जैसे बच्चों की संसद, ज्ञान कुटीर का निर्माण, जहां बच्चे अपनी कहानियों को रिकॉर्ड कर सकें। श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेटावत को नवीन तकनीकों वाली बाल केंद्रित स्कूल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी बागेश्वर उत्तराखंड के प्रधानाचार्य श्री केवल आनंद कांडपाल। स्कूल में बालिकाओं का कम नामांकन और शिक्षा को बीच में छोड़ना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। इन्होंने समाज की इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। स्कूल में माँ बेटी सम्मेलन करवाए, नतीजा ये रहा बालिकाओं का ड्रॉप आउट 0 हो गया। आनंद कांडपाल के इन अथक प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के फरीदकोट जिले का बाराभाई का सरकारी प्राथमिक विद्यालय और ये हैं स्कूल के अध्यापक राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के पढ़ाने के रचनात्मक तरीकों ने स्कूल को एक आदर्श विद्यालय में बदल दिया है। प्राइमरी में क्या होता है कि ज्यादा ड्रिल वर्क की जरूरत होती है, उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम बनाया। राजेंद्र कुमार को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखड़ के शिक्षक श्री सुनील कुमार ने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा परिणामों को सुधारने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की है। श्री सुनील कुमार के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और ये हैं यहाँ के SD इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विकास कुमार। इन्होंने ICT टूल्स जैसे माध्यमों से लर्निंग की प्रक्रिया को आसान बनाया। अपनी टीचिंग है उसको हम ICT का यूज करके ही हम अपने शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। श्री विकास कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केरल के अलप्पु स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के ड्राइंग शिक्षक श्री साजी कुमार VS ने गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन,
शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों और कला में इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन स्थापित कर साथ ही छात्रों को कला एकत्रित अनुभव भी प्रदान किया। श्री साजी कुमार BS को बच्चों को परिवर्तनात्मक शिक्षा से परिचित करवाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय स्वरूपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है बोकारो जिले के चास में स्थित रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय और ये है निरुपमा कुमारी, हिंदी की शिक्षिका जो बहुत ही आकर्षक और समग्र तरीकों से हिंदी भाषा सिखाती हैं। इन्होंने स्थानीय कला रूपों, खेल और कहानी सुनाने की नवीन विधाओं का उपयोग कर शिक्षण के नए तरीकों का आविष्कार किया है। निरुपमा कुमारी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये है गुरुग्राम हरियाणा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा। यहाँ के मुख्य मौलिक अध्यापक श्री मनोज कुमार लाकड़ा जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का अद्भुत कार्य किया है। इनके द्वारा बनाए गए सरल उपकरणों से छात्र अब रचनात्मक तरीके से पढ़ाई का आनंद लेते हैं। बतौर शिक्षक श्री मनोज कुमार ने इनोवेटिव वे से जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया है और इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव गोपालवाड़ी और यहाँ जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री नारायण चंद्रकांत मंगलारम ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं नए नए तरीकों से। बच्चे जो यहाँ सीखते हैं वो वर्चुअल क्लासरूम के जरिए वर्ल्ड एजुकेटर्स को भी सिखाते हैं। इन्होंने ग्राम समुदाय में शिक्षा का महत्व समझाया और जागरूक किया। श्री मंगलारम जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के जिला खोर्दा के भीम भोई स्कूल फॉर द ब्लाइंड के शिक्षक श्री तापस कुमार मोहंती ने खुद को नेत्रहीन बच्चों के लिए अनुकूल और व्यवहारिक शिक्षण तरीकों के विकास में समर्पित कर रखा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑडियो पुस्तकों का भी निर्माण किया। श्री तापस कुमार मोहंती के इस निस्वार्थ भाव को सलाम करते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। मिस सुधा पैनॉल एक